हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। आप सभी लोगों को पता है कि सीटेट फरवरी 2026 का एग्जाम 8 फरवरी 2026 को होगा। तो आज से आपके पास जो तैयारी करने का समय है लगभग 80 दिनों का समय है। अभी 15 दिन नवंबर में आपके पास है, पूरा दिसंबर जनवरी एक हफ्ते का समय आपके पास फरवरी में भी रहेगा तैयारी करने का, रिवीजन करने का समय। तो इन बचे हुए दिनों में सीटेट एग्जाम को कैसे पास करें। वैसे तो सीटेट को एक महीने में भी पढ़कर पास किया जा सकता है, बट इतने जो समय आपके पास है पर्याप्त समय है, स्कोर भी आप कर सकते हैं। तो अगर आप कई बार सीटेट दे चुके हैं, आप नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं या फर्स्ट टाइम है, तो आप इस वीडियो को पूरी जरूर देख लेना। कुछ टिप्स मैं आपको बताऊंगा, उनको आपको फॉलो करना है। कैसे तैयारी करना है, क्या कंटेंट आपको फॉलो करना है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो अभी कभी एजुकेशन विशाल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लेना। और कल से क्लासेस रेगुलर भाई स्टार्ट हो जाएंगी हमारे चैनल पे, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहां पे मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा क्या आपको करना है तैयारी करने में, किन चीजों को करना है। यहां पे मैं एक कोड लिख रहा हूं, जैसे यहां पे ई मैंने आपको लिख दिया, ई लिख दिया, ठीक है, एस लिख दिया, आर लिख दिया, उसके बाद पी लिख दिया। तो यहां पे आप सीटेट के किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको जो है उसका एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए कि उसका एग्जाम पैटर्न है क्या। देखिए किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको देखना है सिलेबस, सिलेबस क्या है, किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और सिलेबस से बाहर आपको तैयारी नहीं करना है। कोई भी स्टूडेंट एग्जाम को क्वालिफाई तभी करता है जब वह सिलेबस को कंप्लीट करके एग्जाम देने जाता है। बिना आप सिलेबस पढ़े जाओगे, बिना कंप्लीट करके जाओगे, तो आप एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पाओगे और सीटेट तो नहीं कर पाओगे भाई, क्योंकि बाकी वनडे एग्जाम से और सीटेट में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। ये मान के चलिए कि मिनी यूपीएससी है। अगर हम पेपर 2 की बात करें तो इसका जो लेवल रहता है मिनी यूपीएससी है भाई, तो हल्के में मत लेना। सिलेबस एक एक टॉपिक आपको पढ़ना है भाई, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। कुछ अभी मैं लास्ट में टॉपिक ऐसे बताऊंगा, डायरेक्टली आपको वहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो भाई सिलेबस निकाल लो। सिलेबस अगर आपके पास नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे ऐप की लिंक है, डाउनलोड करो। वहां पे फ्री में आप ओरिजिनल सीटेट का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, पेपर 1 पेपर 2 का। ओके, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद जो भी आपको लैंग्वेज लेना है, लैंग्वेज दोनों आप सेम नहीं ले सकते हैं। फर्स्ट लैंग्वेज में दूसरी लैंग्वेज लेना है और सेकेंड लैंग्वेज में भी आपकी दूसरी लैंग्वेज होनी चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, रिवीजन। आर से आपको रिवीजन करना है। जितना आप पढ़े हैं उसकी शॉर्ट नोट्स बनाइए और वीक में रिवीजन करते रहिए आप लोग, ठीक है, जो चीजें आप पढ़े हैं। उसके बाद यहां पे प्रैक्टिस करना है। लास्ट में सबसे प्रैक्टिस किन क्वेश्चनों की करना है, तो सिर्फ आपको जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अभी ज्यादा पुराने क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको नहीं करनी है। जब से ऑनलाइन पेपर स्टार्ट हुआ था और तब से अभी जो जनवरी में एग्जाम हुआ पिछली बार का 2024 में, वहां तक के आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, क्योंकि ऑनलाइन वाले बहुत सारे क्वेश्चन के सेट आपको मिल जाएंगे, तो पुराने 2011 12 13 के आपको नहीं लगाने हैं। 2021 से 24 तक का पेपर आपको सॉल्व करना है। इतने पर्याप्त है। अगर आप 45 से 50 भी सेट लगा लेते हैं, क्योंकि पर्याप्त समय है। वैसे तो 10 से 15 सेट ही लगाना चाहिए अगर समय कम है, तो समय आपके पास पर्याप्त है। और अभी आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है जब तक आपका जो है 60% आपका सिलेबस ना कंप्लीट हो जाए। अभी आपको मिक्स्ड क्वेश्चंस नहीं छूना है। सबसे पहले आपको जो है टॉपिक वाइज पढ़ना है। फिर अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं तो उसके लास्ट में जो एमसीक्यू क्वेश्चन दिए रहते हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हो, बट मिक्स क्वेश्चन जब तक आपका 60% सिलेबस ना कंप्लीट हो जाए, मिक्स क्वेश्चन को नहीं छूना है आपको, ठीक है। तो रिवीजन मैंने बता दिया, फिर आपको प्रैक्टिस सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन की करना है। अब यहां पे कुछ पॉइंट, कुछ टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं, ये टिप्स हैं, इनको फॉलो करना है। जैसे यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पे टैग वर्ड आपको याद रखना है। टैग वर्ड, टैग वर्ड्स, इसमें एक होता है नेगेटिव और एक होता है पॉजिटिव, ठीक है। तो इन टैग वर्ड की सहायता से, जैसे यहां पे मैं टैग वर्ड होते क्या हैं उनको ऑप्शन में देखते ही आप बता देंगे कि ये प्रश्न आपका जो सही है या गलत है। जैसे यहां पे मैं लिख दूं निष्क्रिय,
ठीक है, निष्क्रिय लिख दिया। और यहां पे मैं लिख दिया अवसर। तो ये अवसर जो आपका शब्द होता है ये आपका पॉजिटिव होता है, ये आपका जो होता है निष्क्रिय आपका जो होता है यहां पे, ये आपका जो होता है ये, सॉरी यहां पे निष्क्रिय मुझे लिखना चाहिए था, ठीक है, निष्क्रिय। और सक्रिय जो आपका होता है वो आपका जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो टैग वर्ड मैं आपको लिखवाऊंगा, कौन कौन से टैग वर्ड नेगेटिव होते हैं, कौन कौन से टैग वर्ड आपके पॉजिटिव होते हैं। सिर्फ टैग वर्ड की सहायता से आप 30 से 35 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं भाई, 30 से 35 क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पे कुछ टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं, कुछ टॉपिक, उन टॉपिक्स को अगर आप पढ़ के जाते हैं तो 30 से 35 क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप ले आओगे, ठीक है। जैसे यहां पे मैं बता दूं, एनसीएफ आपको पढ़ के जाना है, ठीक है, एनसीएफ 2005 हो गया, ठीक है। और जैसे पियाजे हो गए, कोहलबर्ग हो गए, वाइगोस्की हो गए, ठीक है, चॉमस्की हो गए। इनसे क्वेश्चन भाई भर भर के सीटेट में पूछे जाते हैं, चाहे वो पेडागॉजी वाले पोर्शन में हो, चाहे वो आपके कंटेंट वाले पोर्शन में हो, ठीक है। और पेडागॉजी आपको बहुत ही अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में 15-15 नंबर की पेडागॉजी आपको देखने को मिलेगी। तो कंटेंट इसमें ज्यादा पूछे नहीं जाते हैं, और लैंग्वेज में आपको भाई व्याकरण नहीं पढ़नी है, सिर्फ पैसेज की प्रैक्टिस करनी है और पेडागॉजी पे आपको फोकस करना है, ठीक है। तो यहां पे मैंने बता दिया एनसीएफ 2005 पढ़ना है, ठीक है, पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग, चॉमस्की, इनको आपको पढ़ना है, ठीक है। ये ऐसे टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चंस भर भर के पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी अभी आप जो है ट्रिक्स के पीछे मत भागो, अभी आप जो है स्टार्टिंग से सिलेबस कंप्लीट करो, ठीक है। और लास्ट में ये चीजें काम आती हैं, जब आपका सिलेबस ही नहीं कंप्लीट रहेगा, कुछ आप पढ़े ही नहीं रहेंगे, तो ये ट्रिक्स भी काम नहीं करेंगी, ठीक है। तैयारी करने के लिए पर्याप्त आपके पास समय है, आप तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। जैसे समावेशी शिक्षा में यहां पे लिख देता हूं, इससे भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ये मान के चलिए कि 5 क्वेश्चन फिक्स है इससे, समावेशी शिक्षा से। और जो बच्चे 6 to 8 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपका मैथ है और एसएसटी है, तो आप भाई एनसीईआरटी की बुक पढ़ो, एनसीईआरटी की ओरिजिनल बुक पढ़ो आप लोग। ये नहीं किसी पब्लिकेशन की बुक आप ले लिए हो, तो पब्लिकेशन की बुक नहीं पढ़नी है। 6, 7, 8 की जो एनसीईआरटी की बुक आती है ना, अपने सब्जेक्ट की बुक लीजिए। अगर आपका एसएसटी है तो आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस लीजिए, और अगर आपका मैथ साइंस है तो आप मैथ साइंस की 6 to 8 की बुक पढ़िए। लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस यहीं से उठा के पूछे जाते हैं। और आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तो आप सीटेट नहीं क्वालिफाई कर पाओगे, मैं लिख के आपको दे रहा हूं, ठीक है। तो एनसीईआरटी बुक बहुत ज्यादा जरूरी है सीटेट पेपर 2 के लिए, ठीक है। और सीटेट पास करने के बाद भाई कोई जॉब नहीं मिलती है, जो वैकेंसी आती है उसमें आप एलिजिबल रहेंगे तो आप भर पाएंगे। बाकी आप प्राइवेट स्कूल, कॉलेज में आप जो है आवेदन कर सकते हैं, वहां पे आप पढ़ा सकते हैं, ठीक है। और बिना सीटेट पास किए भाई आपको नौकरी भी नहीं मिलेगी। तो सीटेट बहुत जरूरी है, और ये वाला सीटेट बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले सीटेट में पैटर्न सिलेबस में बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। ओके, तो तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। कल से हमारे चैनल पे क्लासेस भी स्टार्ट हो रही हैं, तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। बाकी आप लोग बताइए कि आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं या पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, जरूर बताना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।